हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कनेडियन मानिया। आज की वीडियो में हम फिर से एक सर्बिया के रूट के थ्रू जो आए हैं उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे मैसेज किया इन्होंने कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि इनके साथ भी कुछ डिफरेंट थिंग्स हुई है जो ये शेयर करना चाहते हैं ताकि आपके साथ ना हो। तो गाइज, मैं जैसे आपको पता है कि बहुत से इंटरव्यू लेके आता रहता हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले एंड आप भी वो गलती ना करें जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सुनते हैं इनकी पूरी वीडियो, सुनते हैं इनकी पूरी स्टोरी कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वेलकम टू कनाडा यशवंत। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो आप कौन से रूट के थ्रू आए हैं? सर्बिया के थ्रू ना? हाँ जी भैया, सर्बिया के थ्रू ही आई है। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो आप? तो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूँ, अभी मेरा सेकंड सेम चल रहा है। सेकंड सेम चल रहा है। ओके, तो शेयर करोगे आप अपना एक्सपीरियंस, कैसे क्या रहा आपका, कहाँ से फ्लाइट थी आपकी? जी जी बिल्कुल। तो मेरी फ्लाइट थी 30 जून की सुबह 3 बजे की, इंडिया दिल्ली से। ओके। तो इंडिया में जो इमिग्रेशन थी, मेरी कतर एयरवेज थी, तो उन्होंने भी काफी तंग किया। मैंने जैसे सर्बिया का होटल बुक किया हुआ था, बट उसकी पेमेंट नहीं हो रही थी। ओके। तो उन्होंने इस कोई इशू बनाया कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, आपको पेमेंट यहीं करनी पड़ेगी। ओके। तो उन्होंने काफी 1 डेढ़ घंटा खड़ा करके रखा हमें कि आप साइड में आ जाइए, जब तक दिल्ली आपकी एयरपोर्ट पेमेंट पे? नहीं होगी आप अलाउड नहीं होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे? दिल्ली एयरपोर्ट पे। ओके। तो उनको काफी रिक्वेस्ट वगैरह की, तो आखिर में मान गए। वैसे वैसे ही तंग कर रहे थे वो, कोई उसका इशू था नहीं, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन थी और मेरे हम्म, पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो 1 डेढ़ घंटा तंग करने बाद चलो वो बोले कि अब ठीक, आप जा सकते हो। मतलब आपने, जैसे उन्होंने बोला कि जो मेन था उनका पॉइंट कि आप सर्बिया की पेमेंट यहीं से करो होटल की, तो आपने सर्बिया की होटल पेमेंट डन कर दी थी तब सॉल्व हुआ प्रॉब्लम, या उन्होंने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं अगर नहीं हो रही? नहीं नहीं, उन्होंने मान ही लिया। वो पहले बोल रहे हैं कि पेमेंट दिखाओ। अच्छा। जैसे हम 3 फ्रेंड्स थे हम। तो हम्म। हम में से एक ने वो बुक किया था, और वो शेयरिंग में होटल था, ओके। रूम शेयरिंग में था। तो जिसने बुक किया था, तो वो जो बुकिंग थी उसी के नाम पे थी। ओके। तो बोले आपके नाम कहाँ है? तो हमने बोला कि आप देखिए, यहाँ पे 3 गेस्ट है और 3 गेस्ट ये शेयरिंग रूम है। तो हम हर किसी का नाम नहीं आ सकता, बट उन जो हमने चैट थी वो होटल के साथ वो शो की उनको, तो उन्होंने वो नहीं माने। तो बोले ओके। ना पेमेंट है आपकी और ना ही नेम है। तो फिर आखिरी में वो ये बोले कि आप यहीं पे अब पेमेंट कीजिए। तो हमने बोला पेमेंट अब नहीं हो रही है, तो बताइए क्या करें। तो हम्म। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, अलग अलग बुक कीजिए सारे। तो हम्म। हमने अलग अलग बुक किए होटल, पेमेंट हम्म। तब भी नहीं हुई। हम्म। तो वो बोले ठीक है, अब आपने बुक कर दिया, अब जा सकते मतलब बुक हैं। हुआ नहीं है, पेमेंट हुई नहीं है, आप बुक कर दिए, आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो और उन्होंने प्रॉब्लम। बुकिंग कंफर्मेशन भी नहीं चेक की। ओके, मतलब उन्होंने सिर्फ तंग करना था एक पॉइंट पे। सिर्फ तंग करना था। मतलब कोई भी पॉइंट एक नेगेटिव आ जाए और उन्होंने पकड़ के बैठ जाना है उसे कि आप ये कराओ पहले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही था। मतलब तो आपका पैकेज नहीं था एजेंट के थ्रू? नहीं नहीं, मैंने खुद ही अपने सारा कुछ किया था, होटल वगैरह फ्लाइट ओके। सब खुद बुक की थी। मतलब अगर पैकेज हो फिर तो सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड ही होता है। हाँ इंक्लूडेड होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ओके, तो वो कितने का है प्लान और आपका कितने का पड़ा टोटली? मेरा अराउंड 120 125 के अराउंड। ओके। तो और जो वो प्लानिंग होती है वो देते हैं वो 150 के अराउंड वन? वो अगर आप मतलब इमीडिएट डेट्स की लेते हो तो वो थोड़ी ज्यादा पड़ती है, अगर काफी थोड़ी लंबी लेते हो तो 130 40 50 इतने पड़ जाती है। ओके। तो उसके दिल्ली में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हो, मतलब कितने बजे आप एयरपोर्ट पे पहुंचे लाइक? दिल्ली में हम 12 बजे हम एंटर हो गए थे गेट पर। ओके। तो उसके बाद एक कोविड रिपोर्ट हुई थी चेक, एंड एलओए हुआ था। और हम्म। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, उसके अलावा उन्होंने होटल कंफर्मेशन ही मांगी थी। ओके, मतलब और कुछ भी खास चेक नहीं हुआ, बस इसी पॉइंट को नहीं लेके उन्होंने हाँ तंग हाँ किया? हाँ, सिर्फ। और कुछ? तो उसके बाद दिल्ली से फ्लाइट थी आपकी कहाँ की? दिल्ली से फ्लाइट थी मेरी सर्बिया की वाया दोहा। जो मेरे ख्याल हम सुबह दिल्ली को 3:25 पर थे सुबह की। हम्म। और मैं सर्बियन टाइम पे 12 1 बजे पहुंच गया था, ओके। जिसमें 1.5 घंटे का दोहा में ले ओवर भी था। तो जो दोहा तक की फ्लाइट थी आपकी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो हाँ अच्छी थी,
काफी अच्छा कितने एक्सपीरियंस आवर्स था। की फ्लाइट वो थी? वो दोहा मेरे तक? ख्याल 3 to 4 आवर्स की फ्लाइट थी वो। और हम्म। दोहा में कोई इमिग्रेशन नहीं हुई, ओके वो दोहा सिर्फ में। कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी। ओके दोहा में कोई कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं, नहीं दोहा किए? में कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, तो हम्म। कनेक्टिंग फ्लाइट्स वालों को अलग भेज रहे थे कि आप इस तरफ जाइए। हम्म। और वहां पे मतलब वेटिंग एरिया में 1 आवर 1.25 ऐसा कुछ हमने वेट किया, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट सर्बिया के लिए चली गई। ओके, सर जब दिल्ली एयरपोर्ट पे सर्बिया की होटल की बुकिंग जो चेक कर रहे थे, वो सिर्फ आपकी हुई या बहुत से स्टूडेंट्स की सबकी हो रही थी मैक्सिमम? नहीं नहीं, जैसे मैंने बोला कि हम 3 फ्रेंड्स थे, हम दो दो को रोक लिया था, एक हम्म। को अलाउ कर दिया था। अच्छा, उसको किस बेस पे हाँ, अलाउ किया है? बस उसको इस बेस पे अलाउ, वो मतलब कुछ नहीं अलाउ किया, उसका नेम देखा कि हाँ ठीक आप जाइए। ओके। क्योंकि जो कंफर्मेशन आती है सर्बिया से, उस पे अगर आपने पे किया तो ठीक है, हम्म। वरना उस पे ये लिखा था यू विल पे, मतलब आप आकर पे करोगे। और वो उनकी पॉलिसी भी है कि आप कैश दे सकते हो, उसमें उनको ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद दोहा एयरपोर्ट पे आपकी कोई चेकिंग नहीं, दोहा से सर्बिया की तरफ गए आप? सर्बिया की तरफ गए तो कितने देर की सर्बिया फ्लाइट थी? इमिग्रेशन भी स्मूथ थी, वहां भी कोई दिक्कत हुई नहीं हमें। हम्म। जस्ट उन्होंने हमारा पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा हम आगे कनाडा के लिए जा रहे हैं। हम्म। और उन्होंने पूछा कि आप कितना टाइम रुकोगे यहाँ, तो हमने कहा हमारे 2 नाइट स्टे है यहाँ पर। हम्म। तो बोले ओके, उन्होंने स्टैंप लगा दिया और एंटर करने दे दिया हमें। मतलब कोई डॉक्यूमेंट चेक? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ वहाँ। सर्बिया एयरपोर्ट पे बिल्कुल स्मूथली गया आपका? सर्बिया पे सिर्फ पासपोर्ट देखा उन्होंने और कनाडा का वीजा देखा, और कुछ भी नहीं। ओके, तो दोहा से जो सर्बिया तक की फ्लाइट थी वो कितने आवर्स की थी? वो भी अराउंड मेरे ख्याल 4 पॉइंट समथिंग कुछ की थी, 4 आवर्स प्लस थी वो। दिल्ली से जो सर्बिया का एक्सपीरियंस फ्लाइट का रहा, मील्स आपको दी गई या खाने पीने की प्रॉब्लम आई आपको, कैसे मील्स की? जो दिल्ली टू दोहा थी उसमें हमें स्नैक्स मिले थे। हम्म। एंड जो दोहा टू सर्बिया थी उसमें हमें प्रॉपर मील दी गई। ओके, सो तो हाँ, ठीक थी वो। खाने लायक थी कह रहे हैं, क्योंकि कहीं खाने लायक कई थी। बच्चे कह रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे खाने हम्म। लायक थी वो। आपको ऑप्शन देते हैं कि आप वेज लेना चाहते हैं कि नॉन वेज लेना चाहते हैं। और आपको ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल कराते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लाइट में खाना ठीक था। ओके, सो आफ्टर दैट सर्बिया के बाद 2 डेज का स्टे था आपका, वहां पे आपने कोविड का टेस्ट कराया होगा, वो कैसे बुक किया था आपने, क्योंकि सारा कुछ आपने खुद बुक किया था आपने? हाँ जी हाँ जी, तो वो जैसे ही हम पहले तो सर्बिया उतरे, हमारे साथ एक टैक्सी स्कैम हुआ था। ओके, हाँ, क्या हुआ? तो जैसे ही हम एयरपोर्ट से हमने लगेज कलेक्ट किया और बाहर निकले, हम्म। तो वहां पे ना कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि भाई हाँ ये फॉरेनर है या फिर ये पहली बार आ रहे हैं, तो उनको पता नहीं कैसे। तो वो आए ऐसे बोले, हे फ्रेंड यू वांट टू गो टू द होटल, विल टेक यू। ऐसे ऐसे बोला उन्होंने, काफी हाँ, फ्रेंडली हो गए हमारे साथ। ठीक है। तो वो 2 बंदे थे, 2 कार थी हमारे पास, क्योंकि लगेज भी काफी था। हर बंदे के पास 2 बैग थे। तो एक कार में हमारा लगेज आ गया, एक में हम थे। हम्म। तो उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि हम कितना चार्ज करेंगे आपको। ओके। तो जैसे ही वो काफी चले, मतलब 10-15 मिनट दूर था हमारा होटल। होटल से उन्होंने 5-7 मिनट पहले ही कार रोक दी कि, और उन्होंने ये बोला कि आपका होटल बिल्कुल ये सामने, आप यहाँ जाना है। ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने हमें वहाँ ड्रॉप किया और वो बोले, तो हमने पूछा कितने चार्ज हुआ आपका, तो वो बोले 30,000 दिनार। तो वो काफी। 30,000? 30,000 दिनार। ओ तेरे। ओके। वैसे अगर नॉर्मली हो तो ये होता है 1600 1800 से 2,000। ठीक है। तो उन्होंने हमें चार्ज किया 30,000। तो तो ठीक है। हमें पता नहीं था, अनजान थे हम भी। मैं कहा चलो होता होगा भाई। अच्छा, तो हमने वो पे कर दिया। कितना बना ये इंडियंस में अराउंड? ये इंडियंस में नहीं पता, वैसे 252 अराउंड यूरो बनेंगे, ज्यादा ही लगे हैं। क्योंकि दिनार और इंडियन करेंसी आई थिंक सेम सेम। ओके, सो उसके बाद आप मतलब आपको समझ ही नहीं आया उस टाइम क्या करना है? मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक सबक है कि अगर आप एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हो और टैक्सी खुद कर रहे हो, देखो, अगर पैकेज लिया तो पैकेज में तो इंक्लूड होती है, जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि वो हाँ इंक्लूडेड है, हाँ, आपको अपने आप रिसीव करेंगे, वो छोड़ेंगे, कोविड का टेस्ट भी अपने आप होगा। बट अगर आपने खुद प्लान बुक कराया तो टैक्स चीज का मतलब आपको ध्यान से करनी है, वहां पे लूटने के लिए खड़े हैं बाहर। बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन वैसे तो हम वहाँ उतरे, हम्म। और वहाँ के एड्रेस भी है काफी अलग है, तो हमें पता नहीं लग सकता कि ये सही एड्रेस भी है नहीं, स्ट्रीट कैसे है ये। लोग वैसे वहाँ के काफी हेल्पिंग थे।
हम्म। तो हमने लोगों को पूछा कि हमारा ये एड्रेस है, तो हमें आप बता सकते हो कहाँ है। तो उन्होंने बोला ओके ओके हम बताते हैं। एक वहाँ पे पर्सन था, तो उसने हमारी काफी हेल्प की। वो अपना गूगल मैप चलाया, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा था। ओके। तो क्यों, तो होटल से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसने गूगल मैप के साथ हमें अपने होटल तक छोड़ा। वो काफी दूर तक था। तो आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे? जैसे इंग्लिश बोल रहे अ, थे या सर्बियन लैंग्वेज? सर्बियन लैंग्वेज ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश भी बोलते हैं। ओके, तो सभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, सभी आता है। हाँ। तो सर्बिया में आप 2 दिन घूमे या होटल में ही सर्बिया रहे? में 2 दिन घूमे हम। जैसे ही होटल पहुंचे, हमने होटल मतलब चेक इन वगैरह किया, तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे टैक्सी में हम ऐसे पे करके। तो उन्होंने पूछा ही कि कितना पे किया, तो हमने बोला अराउंड 30,000। तो ओके। वो लेडी थी, वो सिर पकड़ के बैठ गई। वो बोले ये काफी बहुत ज्यादा है, मतलब इतना नहीं होता है यहाँ पे। पर उन्होंने नहीं बताया आपको कि टैक्सी स्कैम हो गया हाँ, तो आपका? उन्होंने ही बताया कि आगे से अगर आपको कहीं जाना है तो लेट मी नो, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करूंगी, और जहां भी जाना हो बता देना। ओके, तो कोविड का टेस्ट कैसे सर्बिया में परफॉर्म की, कितने का हुआ? तो हमने उसका उस तो दिन कोई तो स्कैम रेस्ट नहीं था? किया। उसका तो कोई स्कैम नहीं था ना, कोविड-19 नहीं 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 नहीं, टेस्ट? कोई स्कैम नहीं था। ओके। तो उस दिन हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे हमने होटल मैनेजर को बोला कि हमारे लिए टैक्सी बुक कर दीजिए। तो ओके। उन्होंने टैक्सी बुक की। हम एयरपोर्ट गए। हम्म। लेकिन एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी को 8 या 10 घंटे के बाद की कोई फ्लाइट मिल रही है हम्म। सर्बिया से, हम्म। तो वो भी ले सकता है। 2 दिन का स्टे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहां पे कोविड रिपोर्ट एयरपोर्ट पे ही मिल जाती है, और वो अराउंड 3 to 4 आवर्स मिल जाती है। पहले ही मिल जाती ओके। है 3 आवर्स। ओके, तो ये बेनिफिट है, अगर आप जल्दी से जल्दी कनाडा भी पहुंचेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट अगर सर्बिया हाँ देखना चाहते हैं तो स्टे ले लो, तो कोई हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं। स्टे ले सकते हैं, तो क्योंकि काफी ब्यूटीफुल कंट्री है। हम्म, देखो देखने का मौका मिल रहा है, अगर देख लिया जाए 2 दिन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं बट ये स्कैम से बच बच के चलना पड़ेगा। है। जी बिल्कुल, बच के चलना पड़ेगा इससे। तो सर्बिया का कोविड की रिपोर्ट मिल गई आपको, उसके बाद नेक्स्ट तो आपकी कनाडा? हमें नेक्स्ट डे हमने टेस्ट बुक किया, वहीं पे टेस्ट हो गया। तो 3 आवर्स के अराउंड हमें रिपोर्ट मिल गई थी। हम्म। तो हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आई। हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। बट सर्बिया में एक ये है, अगर आप वेजिटेरियन है हम्म। तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना फूड जो है वो साथ लेके जाए। हाँ, मैं यही पूछ रहा था पहले फूड की, कि फूड की प्रॉब्लम आई है नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया है कि फूड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है। फूड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमारे साथ भी एक वेजिटेरियन बंदा था, तो उसके लिए हमें मतलब 10-10 किलोमीटर भी अगर इधर उधर घूम रहे थे तो मिल नहीं रहा था। ओके, तो इतना क्योंकि मुश्किल है। वहां पे उस कंट्री में बीफ पोर्क ये ज्यादा चलता है। ओके, तो मतलब वेजिटेरियन के लिए प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपना कुछ पैक्ड फूड लेके जाएं। अगर आप 2 दिन रुक रहे हैं तो आपका मतलब हम्म, काम चल जाए। आपको इजी रहेगा, क्योंकि हॉट वाटर तो मिल ही जाएगा, और हॉट वाटर डालने पे कई वेजिटेबल्स मिलते हैं हाँ जो रेडी हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल। कुछ लेकर जाएं। तो उसके बाद सर्बिया से आपकी फ्लाइट थी 2 डेज के बाद डायरेक्ट? सर्बिया से हमारी 2 नाइट्स के बाद, मतलब मैं 30 को चला था यहाँ से, तो 2 जुलाई की मेरी फ्लाइट थी दोपहर की। ओके। तो मेरी थी लोट पोलिश एयरलाइन। तो काफी अच्छा रहा। सर्बिया की इमिग्रेशन काफी स्मूथ थी। मेरे से कोई हम्म। क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ दैट्स उन्होंने नाइस। मेरा पासपोर्ट देखा हम्म। और मेरे को क्लियर किया कि आप जा सकते हो। और ओके। मेरे से कोई क्वेश्चनिंग नहीं पूछा उन्होंने। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आपकी टोरंटो की फ्लाइट थी डायरेक्ट, या उसके बाद भी स्टे था कोई सर्बिया टू? वहां से टोरंटो की फ्लाइट थी वाया पोलैंड। ओके, तो पोलैंड भी स्टे था? पोलैंड स्टे था मेरा अराउंड 1.25 आवर्स का। 1.25 आवर्स का, ओके। तो पोलैंड में कोई क्वेश्चनिंग, कोई डॉक्यूमेंट चेक हुआ? बिल्कुल, ये पोलैंड में आप ये लगा सकते हो कि सबसे टफ इमिग्रेशन पोलैंड की रही थी। वो इमिग्रेशन भी नहीं बोल सकते, बट वो मतलब ऐसे हर एक डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, और हर एक लाइन चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की कि आपकी सही है या नहीं। मे बी वो कनाडा की गाइडलाइन से फॉलो कर रहे हो, कि कनाडा ने बोला हो कि अभी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है तो आप ऐसे कीजिए। ये भी हो सकता है। तो उन्होंने पोलैंड मेरे में स्टडी मीन्स आप परमिट, हम्म। जी स्टडी परमिट मांगा था, और आइल स्कोर, कोविड रिपोर्ट जो कि मैंने सर्बिया से करवाई थी,
और 2-3 डॉक्यूमेंट्स और मांगे थे, और उन्होंने पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं, तो मैं स्टडी वगैरह 2-3 क्वेश्चनिंग की, तो वो बोले आप जा सकते ओके, मीन्स हर डॉक्यूमेंट आपका चेक हुआ है, मतलब आइल्स का स्कोर भी चेक हुआ है आपका? हैं। आइल्स का स्कोर भी चेक हुआ है। ओके, तो आपने कोई पोलैंड में ऐसा स्टूडेंट देखा जिसको प्रॉब्लम फेस हुई हो, या सर्बिया एयरपोर्ट पे आपने कुछ नोटिस किया हो, किसी से कुछ ऐसा मांग लिया हो जो उसके पास नहीं था, कोई ऐसा? सर्बिया इमिग्रेशन पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, बस पोलैंड इमिग्रेशन पे काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक कई कुछ? बच्चों को वो कह रहे थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो मतलब अप टू डेट दिखाइए। एक आधे हम्म। बच्चे के पास एनरोलमेंट लेटर नहीं था, तो मतलब उनको वो क्वेश्चन काफी कर रहे थे। ओके, मीन्स रोका तो किसी को नहीं ना, ऐसा कोई नेगेटिव रोका स्टेप नहीं तो था, नहीं बट लिया? एक यहाँ पे कैनेडियन, वहां पे कैनेडियन ही था, हम्म। उसको रोका था। मे बी शायद उनकी कोविड रिपोर्ट का कोई इशू था, कि ओके। टाइमिंग थोड़ी बहुत ऊपर ज्यादा हो गई थी, बट वो भी उनको भी अलाउ कर दिया था। काफी मतलब तंग करते हैं, लेकिन हम्म। बाद में अलाउ कर ही देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। ओके, वैलिड हो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर। हम्म, तो जी। उसके बाद आपका पोलैंड से डायरेक्ट टोरंटो? पोलैंड से डायरेक्ट टोरंटो हम लैंड हुए थे अराउंड रात को 8-9 बजे के करीब, ओके। तो कैनेडियन टाइम। ओके, तो कनाडा एयरपोर्ट पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, इमिग्रेशन एक्सपीरियंस? इमिग्रेशन कनाडा में बहुत ज्यादा स्मूथ थी। इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ स्टडी अप्रूवल लेटर मांगा था, हम्म। एलओए मांगा, और फी रिसिप्ट। तो हम्म। उन्होंने उसके बाद पूछा कि आपका कोर्स क्या है, तो मैंने अपना कोर्स बताया। हम्म। तो वो बोले, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए कि दैट्स इट, हम आपको भी स्टडी परमिट लेटर दे रहे हैं, हम्म। और आप इतने 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हो, और जो भी उनके वो थोड़े बहुत रूल्स थे वो समझाए। और उन्होंने ओके। पूछा कि आपका कोई क्वेश्चन है हमारे लिए, तो मैंने कहा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। कहते यू आर गुड टू गो, एंड आप अपना बैगेज कलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल स्मूथ थी। और कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ खास डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद आप बैगेज लिया, कोविड का टेस्ट हुआ होगा एयरपोर्ट बैगेज पे? लिया, बाहर आके स्विच हेल्थ पे रजिस्टर किया, और कोविड टेस्ट कराया, और सीधा होटल क्वारंटीन की बाहर शटल थी, शटल में जाके होटल क्वारंटीन किया। ओके, मीन्स आपको मेनली सारी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पोलैंड एयरपोर्ट पे आई है? पोलैंड पे और इंडियन एयरपोर्ट पे। और इंडियन एयरपोर्ट इंडियन एयरपोर्ट पे भी किसी किसी के साथ होता है कि किसी को लेकर वो बैठ जाते हैं और तंग करते हैं। बिल्कुल लेकिन कतर एयरवेज का ये है, काफी लोगों को क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मतलब 2-2 3-3 बार ऐसे हम्म। भेज रहे थे कि आप ये लेके आइए, वो लेके आइए। सो मेरे को वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगा, वो उसकी जरूरत थी नहीं। ओके, तो यही तो आपका एक्सपीरियंस है, और कोई जो है, और कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए जो हेल्पफुल हो? बस एक यही है कि आप अपना खाने का जरूर देखें, क्योंकि 2-3 दिन अगर खाना ना मिले तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होती है। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अप टू डेट लेके चलें। अगर मान लीजिए आपका एनरोलमेंट लेटर या कोई और भी डॉक्यूमेंट है, तो वो मतलब रीसेंट डेट का हो, काफी ओके। पुराना ना हो। ओके, तो ऑनलाइन स्टडी को लेके क्वेश्चन हुए आपके? मूडल अकाउंट भी चेक कर लेते हैं कभी कभी, लाइक आपके ऑनलाइन पोर्टल क्लासेस किस पे लगा रहे हो आप? क्योंकि कुछ बच्चों की अभी लास्ट टाइम उन्होंने बताया कि उनकी जो कनेडियन एयरपोर्ट पे आपकी तो इमिग्रेशन स्मूथ रही, लेकिन इमिग्रेशन पे वो कभी कभी ऑनलाइन पोर्टल भी चेक करते हैं कि आप क्लासेस लगा रहे हो या नहीं, आप रिजल्ट दिखाइए फर्स्ट टाइम का। जी, तो इसी मैंने भी ये चीजें सुनी थी, तो इसीलिए मैंने जो अपना ट्रांसक्रिप्ट होती है, मतलब पिछले सेम का जो रिजल्ट है, हम्म। वो मैंने प्रिंट लिया हुआ था। अगर मान लो वो कुछ पूछते हैं, तो मैं वो शो कर सकता हूँ कि मेरे ये ग्रेड्स हैं, और मैं ऐसे मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ। और मूडल वगैरह मैंने पहले ही अपने फोन में ओपन किया हुआ था, अगर कुछ भी पूछते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ। ओके, सो दैट्स गुड, अगर मैं पहले से करा हुआ था, वरना वहाँ पे टाइम बहुत लग जाता है। टाइम काफी लग जाता ओके, थैंक यू। और कोई बात है अगर आप शेयर करना चाहते हो? है। बस यही, और बस कॉन्फिडेंट रहिए जहाँ भी कोई इमिग्रेशन हो। अगर आपके हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये सबसे अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। जिसका कॉन्फिडेंस हल्का सा भी उन्हें लगा कि ये थोड़ा सा है गड़बड़, तो उसकी क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं हम। तो क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, बिल्कुल अगर सही। आप फुल जाने दे देंगे, लास्ट में एट लास्ट रिजल्ट यही होगा कि आप कनाडा में एंटर कर जाओगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ, वहां पे वो आपको हाफ एन आवर तक क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल। तो थैंक यू यशवंत, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट टैक्सी स्कैम वाला था ना, इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब बचने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, अगर वो खुद प्लान लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। क्योंकि +2 बेस पे भी बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कुछ नहीं पता, अभी न्यू कंट्री के थ्रू न्यू कंट्री में आ रहे हैं, तो नहीं पता होता बहुत सी चीज़ें, तो वो यही वीडियोस देखते हैं, हेल्प मिलती है उन्हें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, थैंक तो यू। गाइस यही था आज का इंटरव्यू जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, जो सर्बिया के थ्रू आए हैं। तो आपने देखा कि अगर आपका रूट भी पोलैंड से लेक होकर जाता है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो अप टू डेट रखने हैं, एंड जो आपको अपने क्वेश्चनिंग है वो पूरी प्रिपेयर करके आनी है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या होटल बुक है आपका, क्या आपने पेमेंट कर दिया है नहीं, तो आपका हर चीज़ का आपकी बारीकी से पता होना चाहिए अगर आप सर्बिया रूट के थ्रू पोलैंड के थ्रू आ रहे हो। तो गाइस यही था आज का इंटरव्यू, एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, देन मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कनेडा पहुंच चुके हैं तो बेसमेंट प्लस जॉब्स के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या पीपीआर का वेट कर रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।